एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कल रात ट्वीट कर जो एक वीडियो वायरल किया वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है और सबकी जबान पर फिलहाल यही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या मामला है पूरा, इस पर बात की स्टेट टाइम्स ने एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा से। तो स्टेट टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा की गई बैंकिंग एसोसिएट्स और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट, जिसका प्रोसेस 2018 में स्टार्ट हुआ था, उसको लेके एकजुट जम्मू ने जो खुलासा किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने डिस्ट्रिक्ट वाइज पे मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला और दूसरा इस प्रोसेस को क्वैश करने का, ख़त्म करने का फैसला इस आधार पे लिया क्योंकि इस प्रोसेस में जम्मू के अधिक बच्चे जो थे वो सिलेक्ट हो रहे थे। ये उस व्यक्ति के मुंह से ये बात निकली है जो व्यक्ति उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जिनके पास सब ऑफिसर्स रिपोर्ट करते थे, जिनके पास सब तथ्य, एविडेंस, इंफॉर्मेशन पूरी थी। उनके द्वारा ये कहना कि अधिकारी जम्मू के जो बच्चे जो एजिटेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उनसे झूठ बोल रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं ये आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 370 और 35 से जब ख़त्म हुआ था तो उसके कुछ देर के बाद ही एकजुट जम्मू ये कहना हमने शुरू किया था सिचुएशन को देख के और पॉलिसीज़ को देख के कि 370 और 35A को ख़त्म करने से जम्मू के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि 370 और 35A को ख़त्म करने से केवल और केवल डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसमेंटल हुई है। जब तक डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट ऑफ JNK को आप डिसमेंटल नहीं करेंगे, जो प्रायोरिटीज़ के लेवल पे एग्जिस्ट करती है, जो पॉलिसीज़ और फॉर्मुलेशंस के लेवल पे एग्जिस्ट करती है, जो स्टेट अपरेटस में उन अधिकारियों के लेवल पे एग्जिस्ट करती है, वो ज्यों की त्यों हैं। आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जम्मू के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो उनके खिलाफ अन्याय किया जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए आपको इस डिफेक्टो इस्लामिक स्टेट को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा। चूंकि वो नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि अब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बहुत ही एक पुण्य का काम जम्मू के लिए किया, क्योंकि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को ग्राउंड बना के एक जीनोसाइडल प्रोसेस जम्मू के खिलाफ यहाँ की स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ चलाती थी, इंक्लूडिंग JNK बैंक, उसका बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इम्पेकेबल पीस ऑफ एविडेंस जम्मू वालों के पास कभी भी आ सकता था। और मैं आपके माध्यम से बच्चों से, जम्मू वालों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि अभी इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो बहुत एक डेंजरस परिस्थिति में काम कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं तब तक आप इस इशू को सोशल मीडिया से ना जाने दें। इसे ट्विटर पे ट्रेंड करवाएं, इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एकदम पब्लिक डोमेन में इसे उजागर करके रखें, इस पे चर्चा करें और किस तरीके से और किन कारणों से जम्मू के खिलाफ ये साजिशें रची जाती हैं उस पर व्यापक चर्चा करें। हमारा एकजुट जम्मू की तरफ से इन बच्चों को पूरा समर्थन है। लीगल लेवल पे जो इन्हें रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। कोर्ट में जाना एक एक्सट्रीमली लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए इस तरीके के केस में। ये हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की बात है। ये किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड खिलवाड़ किया जा रहा था उसकी एक एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि इसे डट के पूरे जम्मू वासियों को लड़ना चाहिए और ये प्रण करना चाहिए कि आज के बाद इस तरीके की घटनाएं हम अंजाम नहीं होने देंगे और इस इशू को सीरियसली हम लेंगे, इसे हवा में नहीं जाने देंगे। और जब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक जम्मू कश्मीर बैंक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता, स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट बना के और उसके बाद सेकेंड ईयर ऑफ एग्ज़ाम फॉर POs कंडक्ट करवा के और फिर अकॉर्डिंगली बैंकिंग एसोसिएट्स का भी रिजल्ट उसी के आधार पे करवा के, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद।